आज सुबह की शुरुआत होती है मेरी 6:30 बजने पे और 6:30 बजे उठते ही जब मैं छत पे गई तो आज का मौसम देख के मेरा तो दिल इतना ज़्यादा खुश हो गया। पर ये जो खुशी थी ज़्यादा देर टिकी नहीं, या फिर ये कहूँ कि उससे भी ज़्यादा खुशी होगी। सुबह का नज़ारा इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, चिड़िया आसमान में एकदम ऐसे पंख फैला के उड़ रही होती हैं और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, इनका पूरा झुंड उड़ रहा होता है। और देखते ही देखते इतनी सारी चिड़िया मेरे सर के ऊपर से होके निकलती है कि एक बार को तो मैं डरी गई थी। पर जैसे ही मैं अपनी छत पे घूम रही होती हूँ तो मैं देखती हूँ कि अचानक जो मौसम है उसने करवट बदल ली है और मौसम ऐसा हो गया है कि बहुत सारे बादल छा गए हैं आसमान में। लेकिन ये कोई अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं सावन का महीना शुरू हो चुका है और सावन के महीने में मौसम करवट ना बदले अचानक, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मौसम को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा क्यों ना कुछ अलग बनाया जाए। तो मैंने यहाँ पे बनाए थे सूजी के चीले, क्योंकि बेसन के चीले तो हम सब ने ही खाए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ नया ट्राई किया जाए। और अगर आप लोग देखोगे दिन ब दिन मेरी जो कुकिंग स्किल्स है काफ़ी अच्छी होती जा रही है। और मेरा मानना ये है कि लड़की हो चाहे लड़का, खाना बनाना दोनों को आना चाहिए, क्योंकि भूख दोनों को ही लगती है। इसके बाद फिर मैंने अपना एक पेड शूट किया जो मुझे किसी प्रोडक्ट के थ्रू आया था। वो सारा शूट ख़त्म करने के बाद, प्रमोशनल वीडियो बनाने के बाद, प्रमोशनल वीडियो एक फ़ेस वॉश की थी। ये आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे या फिर यूट्यूब पे भी जाके देख सकते हो, मैंने शॉर्ट बना रखा है इसका। उसके बाद ये सारी चीज़ें ख़त्म करने के बाद हम जाते हैं अपनी मेन चीज़ पे, दैट इज़ हमारी स्टडी। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ PYQs के मोक। ये मैंने एक बुक परचेज़ की थी काफ़ी टाइम पहले जब मेरा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ था। और यहाँ पे मैं अपने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको रिवाइज़ कर रही हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चन जो सॉल्व नहीं होते हैं। उसके बाद जिस भी चीज़ में मुझे प्रॉब्लम होती है मैं उसे मार्क करती हूँ। एक अलग से नोटबुक बना रखी है, जिस भी टॉपिक में मुझे दिक्कत आती है वो टॉपिक मैं नोट डाउन कर लेती हूँ और अगेन उसका रिवीजन करती हूँ। इस बुक में आपको आंसर्स भी दे रखे हैं विद एक्सप्लेनेशन। कई बार ऐसा होता है आंसर की देखने के बाद हम श्योर नहीं होते कि ये इसका आंसर क्यों है, बट जब आप एक्सप्लेनेशन पढ़ते हो तो वो सारी डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। तो ये बुक तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिली। तो 2 घंटे, 2 से ढाई घंटे पढ़ने के बाद फिर मुझे लगती है भूख। तो मम्मी बनाती है मैक्रोनी और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है मम्मी के हाथ की। बनाती तो मैं भी अच्छा हूँ, पर कभी कभार ऐसा होता है जब आप इतने ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाते हो तो आपका कुछ भी करने का मन नहीं करता। मम्मी के हाथ की मैक्रोनी खाने के बाद मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो देखी थी सांभर राइस। तो मैंने कहा चलो मैं आपको बना के खिलाती हूँ सांभर राइस, बस आप मुझे पानी बता देना। और जो चीज़ मैंने मम्मी से करवाने के लिए बोली थी उसी चीज़ में थोड़ी गलती हो गई कि सांभर राइस में पानी जो है वो ज़्यादा पड़ता है और हमने पानी चावल के अकॉर्डिंग रखा था। तो इसी वजह से जो चावल थी, जो सांभर राइस थी वो थोड़ी सी गाढ़ी बन गई थी, बट टेस्ट में एकदम ऑसम थी, क्योंकि इसमें पड़ता है लास्ट में इमली का पानी। और ये वीडियो मैंने यूट्यूब से ही देखी थी। पढ़ाई करने के साथ साथ न्यू एक्सपेरिमेंट्स करना मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है और करना भी चाहिए। सिर्फ एक ही चीज़ पे अटक के कब तक रहोगे। उसके बाद हम जाते हैं अपनी जो गैस का चूल्हा होता है स्टोव, उसको दिखाने के लिए, क्योंकि उसके अंदर जो उसका रोटेट करने वाला पार्ट होता है, मुझे नहीं पता उसे क्या बोलते हैं, आई थिंक रेगुलेटर बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा टाइट हो रखा था। क्योंकि जब भाभी खाना बनाती है तो उसके अंदर आटा गिरता रहता है। तो इन भैया ने बताया इसके अंदर आटा और तेल जम चुका है। उसके बाद फिर मैं घर आती हूँ और देखती हूँ सावधान इंडिया, सावधान रहें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। ये मेरा बचपन का फेवरेट शो था जो जिसे मैं भूल चुकी थी, बट मुझे ये दिखा तो फिर मैंने इसको देखना शुरू कर दिया एक एपिसोड। उसके बाद फिर हम चले जाते हैं थोड़ी सी मस्ती करने के लिए पार्क में कहीं घूमने, और फिर आती हूँ। उसके बाद अपना रिवीजन करती हूँ। मैथ्स का रेशियो एंड प्रोपोर्शन मैं रिवाइज़ कर चुकी हूँ। आज बारी थी टाइम, स्पीड और डिस्टेंस की। ये मेरे हैंडमेड नोट्स थे जो मैंने लास्ट ईयर्स बनाए थे। और मैथ्स से मुझे पता नहीं क्यों इतना फोबिया है। आई थिंक मोस्ट ऑफ द गर्ल्स को होता है, मैं ये नहीं कह रही सारी लड़कियों को होता है, बट ज़्यादातर लड़कियों को होता है। उनमें से एक लड़की मैं भी हूँ। नंबर्स देखते ही पता नहीं मेरे दिमाग में ऐसा क्या ही हो जाता है, मुझसे लिखने वाली चीज़ जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये कुछ भी पढ़वा लो, बट मैथ्स, ओ गॉड, इवन रीजनिंग भी सॉल्व कर देती हूँ, बट मैथ्स। फिर 2 से ढाई घंटे मैथ्स पढ़ने के बाद हम चले जाते हैं नेक्स्ट डे। ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, क्योंकि रात को लेट तक पढ़ी थी तो मैं पढ़ते पढ़ते फिर सो गई थी। फिर हम जाते हैं किसी काम से और हम देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सावन का महीना शुरू हो चुका है और बारिश ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और फिर हम जाते हैं अपनी पुलिस की कैंटीन, वहाँ से हमें लेना होता है कुछ सामान, पर हमें जाके पता चलता है वो कैंटीन तो बंद है।
वाओ, हमारा पोपट बन चुका होता है, तारक मेहता वाला पोपट, पोपट लाल। बट कोई नहीं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। बारिश में हम निकले तो सही, मौसम का मज़ा लिया तो सही, उसके बाद फिर हम यहाँ पे जाते हैं फेमस कचौड़ी वाला। अगर आपने सुना हो, फतेह नाम मुझे नहीं याद, राहत या फतेहपुर ऐसा कोई नाम है, उसकी कचौड़ियाँ बहुत फेमस होती हैं। फिर हम आते हैं अपने नियर बाय पार्क में, और यहाँ पे मैं मम्मी के साथ आती हूँ क्योंकि हम ऑलमोस्ट भीग चुके होते हैं। तो फिर हम सोचते हैं कि थोड़ा नहा वाले, फिर उसके बाद हम सोचते हैं मौसम तो अच्छा है, क्यों ना पार्क में ही चला जाए। फिर हम पार्क में जाते हैं और तब तक बारिश भी बंद हो चुकी होती है। शाम को पार्क से वापस आते हुए मेरा मन करता है बर्गर खाने का। तो मैं अपने नियर बाय भैया से बर्गर बनवाती हूँ कि मुझे स्ट्रीट स्टाइल बर्गर इतने ज़्यादा पसंद है, वो मैकडी को भी फेल कर देते। मुझे मैकडॉनल्ड्स के बर्गर इतने ज़्यादा पसंद नहीं आते, बट येस कभी कभी मन करता है तो वो भी खा लेती हूँ। बट ये जो बर्गर होते हैं इनका तो भाई लेवल ही अप है, इनका को टक्कर देने वाला ही नहीं होता। और शाम हो जाए, रात हो जाए, विदाउट आइसक्रीम ऐसा तो पॉसिबल। तो मैंने सोचा क्यों ना जाते जाते एक आइसक्रीम भी ले ली जाए।